कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी ने कबीर जयंती का समारोह किया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कबीरपंथी बहुत कम थे, दूसरे लोग बहुत ज़्यादा थे। और उन्होंने जो घोषणाएं की हैं, 6,000 रुपये पेंशन, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। उनके 10 वर्ष के कार्यकाल में महज 500 रुपये पेंशन बढ़ाई। अब ये 10 वर्ष के कार्यकाल में 500 रुपये पेंशन बढ़ा रहे हैं और अब 3,000 से 2,700 से एकदम से 6,000 रुपये पेंशन करेंगे। तो झूठ बोलने की भी एक हद होती है। और उन्होंने घोषणाएं की हैं, मैं पूछ रहा हूं क्या कांग्रेस आलाकमान से उन्होंने स्वीकृति ली है? क्या हरियाणा कांग्रेस के जो आला नेता हैं क्या उनसे स्वीकृति ली है? किस आधार पे वो घोषणाएं कर रहे हैं? उनके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है इस समय कि 1977 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, और छोड़ी थी महज कुछ जीपों के लिए। 1977 के इलेक्शन में आला कमान की ओर से 25-30 जीपें आई थी। आज तक उन जीपों का कोई अता पता नहीं है। उनके पिता स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह पीसीसी प्रेसिडेंट होते थे उस समय। बार बार ये मांगे उठी, आवाजें उठी। अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी, 1977 से 1980 तक उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। और रिकॉर्ड की बात मैं ये बताता हूं कि चौधरी चरण सिंह के हेलीकॉप्टर में उनके पिताजी चौधरी रणबीर सिंह जी रोहतक आए थे, और वो चौधरी देवीलाल की पार्टी से रोहतक से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन चौधरी देवीलाल ने मना कर दिया, चौधरी चरण सिंह को भी मना कर दिया। तो वो लोग जो अपनी वफाई दिखा रहे हैं कांग्रेस के प्रति के वो हमेशा वफादार रहे हैं। 1977 से 1980 तक वो रेड्डी कांग्रेस में रहे, और रेड्डी कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्टेट के युवा के प्रेसिडेंट थे। और इन्होंने घोषणा की है कि नौकरियां 2 लाख नौकरियां देंगे। इनके कार्यकाल में 65,000 नौकरियां 2014 में जब सत्ता छोड़ी तो 65,000 नौकरियां खाली छोड़ के चले गई। उनमें से करीब 20,000 नौकरियों के तो इंटरव्यू टेस्ट भी हो चुके थे। तो लोगों को इस प्रकार से मूर्ख बनाना, लोगों को गुमराह करना कि 6,000 रुपये पेंशन कर देंगे, सिलेंडर 500 का कर देंगे, 2 लाख नौकरियां दे देंगे, ये लोगों को बरगला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था, SC BC और ब्राह्मण और ये जितने भी नॉन जाट, ये हमेशा कांग्रेस का साथ रहे हैं। पहली बार 2014 में ये कांग्रेस से जुड़ गए, और उसका टोटल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गलत नीतियों की वजह से कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया। जो कांग्रेस का भट्ठा बिठाने वाला है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और उसका बेटा है। आज वो लोगों को, दलितों को भी बरगला रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। अरे सम्मेलन तो कर रहे हो, कितनी हाजिरी थी उनकी, मंच पे तो नजर आ रहे थे, लेकिन सामने ग्राउंड में कुछ भी नहीं थे। बाकी लोगों ने आके वो उनका पूरा ग्राउंड भरा है। और इन्होंने पार्टी के आला लीडरों को क्यों नहीं बुलाया? कुमारी शैलजा को क्यों नहीं बुलाया? रणदीप सुरजेवाला को क्यों नहीं बुलाया? किरण चौधरी को क्यों नहीं बुलाया? कैप्टन अजय सिंह को क्यों नहीं बुलाया? तो ये जो कुछ ड्रामा कर रहे हैं, ये पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, और आला कमान को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा आरोप जीपों के बारे में साफ है कि आज तक उन जीपों का ये नहीं पता कांग्रेस पार्टी की जीपें थी कहां गई, किसके खाते में चली गई। मुझे पता लगा है, सुनने में आया कि स्वर्गीय शमशेर सिंह जी सुरजेवाला ने जींद में FIR भी दर्ज कराई थी उन जीपों की, वो कहां गई जीपें। आज ये ईमानदार बने फिरते हैं, ये बताए ना कि ये कहां क्या क्या हुआ है। अब भाई जो आप पूछना चाहें मेरे से पूछ सकते हैं। मनसा क्या है इसके पीछे? भूपेंद्र हुड्डा की क्या मनसा? जीपे गायब कर दी, कांग्रेस छोड़ना, वफादारी दिखाना, पार्टी के साथ इस तरह कर रहे हैं वो। 1977 में हम तो इंदिरा गांधी के और संजय गांधी के लिए जेलों में गए। हम जेल के प्रूफ दे सकते हैं आपको।
रोहतक जेल के भी प्रूफ दे सकते हैं, तिहाड़ जेल के भी प्रूफ दे सकते हैं आप लोग। भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रूफ देना कि वो कितनी बार गांधी नेहरू परिवार के लिए जेल में गया है। वो अपने पिताजी की तो बता देंगे, वो उस टाइम में वो गए हैं, लेकिन गांधी नेहरू परिवार की वफादारी बता रहे हैं। ये हकीकत में वफादारी नहीं, ये गांधी नेहरू परिवार को कमजोर कर रहे हैं, गांधी परिवार को कमजोर कर रहे हैं। क्या गांधी नेहरू परिवार की वफादारी ही कांग्रेस की वफादारी है या कांग्रेस के प्रति समर्पण? कांग्रेस के प्रति और दोनों, कांग्रेस के प्रति भी और गांधी परिवार के भी प्रति। ये गांधी परिवार के प्रति अपनी बड़ी वफादारी दिखा रहे हैं। खास तौर पे इनके पुत्र वो बार बार कभी राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, कभी प्रियंका गांधी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। तो ये जो दिखावा कर रहे हैं ये एक छलावा है। इन्होंने कांग्रेस का नाश कर दिया, कांग्रेस का भट्ठा बिठा दिया। जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक था, आज वो कांग्रेस से इनकी वजह से गया हुआ है, वरना तो कांग्रेस के लिए हमेशा। हाँ, और दो सबसे बड़ी एक और बात है कि यहाँ के 10 गांव हैं, उनकी जमीन हुड्डा सरकार में कौड़ियों के भाव खरीद के बड़ी बड़ी मारुति जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को मालामाल कर दिया। उसका एक कोई जवाब नहीं देते। 10 गांव में जाके पूछो लोगों की हालत क्या कितनी खस्ता है, जिसमें भोर, बलियाना, खेड़ीसाद, नौनन, कल्हावड़, परावर ये गांव हैं, कन्हैली, जिनकी जमीनें इन्होंने कोटियों के भाव लिए। आज वो एक एक जमीन का भाव 5-5 करोड़ रुपए है। तो इन्होंने किसानों को बर्बाद किया है। और सबसे बड़ी बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के लीडर अपने आप को कहलाते हैं। अपने गांव के अंदर सिंचाई का पानी नहीं दे पाए आज तक। 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, आज उनके गांव में चले जाओ, आपको मैं चैलेंज करता हूं, सारा गांव इस बात के लिए रोएगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके लिए जिम्मेवार है। और आज कलोई हल्के की हालत क्या है, जहां से वो रिप्रेजेंट कर जिन्होंने किया, इन्हें क्या था, बग्गियों पे नहीं बैठने दूंगा किसी को, सबको रोजगार दूंगा। आज हालत रोजगार के बारे में सबसे बदतर हालत कलोई हल्के की है। लोगों को झूठ बोला गया, लोगों को झूठे वायदे किए गए। पिता पुत्र ने लोगों को झूठे वायदे करके इलेक्शन लड़ा है हमेशा। तो मेरा यही आरोप है कि इन्होंने जिस प्रकार से कल का जो प्रोग्राम किया है उसमें लोगों को गुमराह किया है। जिस सेक्शन के लिए, जिस बरादरी के लिए, जिस नेता के लिए ये प्रोग्राम हुआ था, उसके कबीरपंथी बिल्कुल ना के बराबर थे। चुनावी वर्ष नजदीक, हुड्डा साहब